द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, धर्म के नाम पे अगर सबसे ज्यादा कोई राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का सवाल पूछा जाएगा तो बच्चा बच्चा जानता है वो कौन है। वो भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं है। कभी भी विकास के नाम पर वोट मांगने के ऊपर सफल ना हुई हो जो पार्टी, जो हमेशा धर्म के ही आधार पर वोट मांगती है, धर्म के आधार पर ही सत्ता हासिल करने का काम करती है, राजनीति चमकाने का काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी को शायद पूरी तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है कि धार्मिक कामों में, परंपराओं में वो चाहे कितनी ही भावनाएं आहूत कर लें, कितना ही धार्मिक जो आइकन्स हैं उनका अपमान कर लें, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, कोई सांसद करता है तो कहीं चर्चा भी नहीं होती है। और अगर कोई दूसरा कोई गलती से भी कुछ कर जाएगा तो पूरे देश भर में बीजेपी राजनीति का एक बेस और आधार बना लेगी उस चीज को। अभी फिर से बीजेपी का एक विधायक, जिस कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, 1 महीना बचा है लगभग, उसी कर्नाटक में बीजेपी के विधायक जी ने एक बड़ा ऐसा काम किया है जिससे जो धार्मिक लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। न्यूज 24 ने इस तस्वीर को डाला है और लिखा है, कर्नाटक के बीजेपी विधायक शरणु सालगर ने भगवान राम की मूर्ति पर चढ़कर खिंचवाई फोटो, कांग्रेस हुई नाराज। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा के ऊपर, मूर्ति के ऊपर चढ़ गए बीजेपी विधायक जी जिनका नाम है शरणु सालगर, जिनको अभी 1 महीने बाद जनता की अदालत में जाना है, चुनावों का सामना करना है और तस्वीर खिंचवाने के लिए इस तरह का कृत्य कर बैठे। लेकिन बीजेपी को साफ सूंघा हुआ है, ना कोई विधायक जी पे कार्रवाई करने का दम है, ना इनका टिकट शायद कटेगा, ना कोई राजनीति की बातचीत होगी, ना गोदी मीडिया सवाल पूछेगा, ना कहीं से जवाब मिलेगा। बीजेपी को इतनी इम्यूनिटी मिली हुई है, ये शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिली होगी। आईएनसी टीवी है, उसने लिखा है, कर्नाटक में भाजपा ने प्रभु सियाराम का किया बड़ा अपमान। रामनवमी के अवसर पर कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी विधायक शरणु सालगर ने भगवान राम की प्रतिमा पर पैर रखकर माल्यार्पण किया। इस अपमान को लेकर कर्नाटक में नाराजगी। आप खुद सोचिए, एक पल के लिए अगर ये बीजेपी के विधायक नहीं होते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के विधायक होते, तो बीजेपी ने पूरे देश भर में अभी तक तमाशा कर दिया होता। अडानी जी से ध्यान हटाने के लिए सबसे बड़ा आधार बीजेपी को मिल जाता कि देखिए, इस राजनीतिक दल के विधायक ने भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, ये लोग ऐसे हैं। लेकिन अपने पे आती है तो बीजेपी एकदम खामोश है। यहां तक कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। प्रभु श्री राम जी जो हैं वो एक बड़ा मतलब मान्यता का आइकन है, पूरे देश के अंदर उनकी मान्यता है। और यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा जो दिल में लोगों के होंगे वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके ऊपर बीजेपी जो है, बीजेपी का विधायक इस तरह से अपमान करने वाला कृत्य करता है और उसके बाद भी कोई सवाल नहीं होता कि रामनवमी के अवसर पर कर्नाटक के भाजपा विधायक शरणु सालगर ने भगवान राम की प्रतिमा पर पैर रखकर माल्यार्पण किया। अब आप खुद सोचिए, ये वो प्रदेश है जहां चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को साफ सूंघा हुआ, एक कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि प्रमाणित हो जाएगा कि उनके विधायक ने गलत काम किया। लेकिन नीचे लोगों ने क्या लिखा सुन लीजिए। एक अशोक शेखावत जी उन्होंने लिखा, ये ठीक नहीं है, ये भगवान का अनादर है, ये निंदनीय है। अशोक शेखावत जी ने आगे लिखा, भगवान का प्रकोप शीघ्र दिखाई दे सकता है। नरेश हरी साहब हैं, राजस्थान पुलिस के, बताते हैं अपने आप को, इस जगह किसी और पार्टी का विधायक होता तो पूरे देश में न जाने किस किस की भावनाएं आहत हो जाती। हेतराम गोठवाल हैं, लिखते हैं, ये लोग भगवान के नाम राजनीति कर सकते हैं बस। मोहम्मद फरहान अख्तर लिखते हैं, सच्चा हिंदू ऐसे भगवान का अपमान नहीं कर सकता, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले पाखंडी ऐसा कर सकते हैं। अमृतकाल की राजनीति धर्म पर हावी होती तस्वीर, मगर शर्म तुमको आती नहीं। ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले कटारिया जी, जिनको शायद बना दिया राज्यपाल, उन्होंने तो अपमानित किया था सीधे तौर के ऊपर, भावनाओं का आहत किया था। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। बोलते हिंदुस्तान ने लिखा था, बीजेपी नेता का दावा, भाजपा ने भगवान राम को दिया जीवन दान, बोले हम ना होते तो कहीं समुद्र में पड़े होते। ये बयान मैंने आपको बताया भी था, उस वक्त वीडियो बनाया था, शायद 1 साल पुराना बयान है। हंगामा खड़ा हो जाना था। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को बना रही है राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय जोड़ दिया उनके नाम के आगे। आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। यहां तक कि बीजेपी के ज्यादातर कार्यक्रम जो होते हैं वो धर्म के आसपास रखे जाते हैं, जिससे कि जनता की भावनाओं को वोट में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे ही कार्यक्रम किया बीजेपी के कुछ नेताओं ने,
जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीरें लगाई गई वोट मांगने के लिए। जो भी कार्यक्रम था, मैं उसका एक वीडियो दिखाता हूं। विनायक धटीच ने डाला था ये वीडियो ट्वीट करके, भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा किस तरह काम निकालने के बाद भगवान का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटती है। लोगों को ये समझना चाहिए, एक दिन सच सबके सामने आकर रहेगा। मैं ये वीडियो दिखाता हूं आपको, और उसमें आप देखिएगा कि कैसे बीजेपी के कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र में जो तस्वीरें हैं श्री रामचंद्र जी जिससे बने हुए हैं, वो नीचे जमीन पर गिरी हुई हैं, और इनको बीजेपी के नेताओं को उसकी कोई फिक्र भी नहीं है। इस वीडियो को देखिए। ये तो बीजेपी के नेताओं का हाल है। बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये तक बयान दे दिया, जो छपा था अखबार के अंदर, नरेंद्र मोदी भगवान राम है, अमित शाह भगवान हनुमान, शिवराज सिंह चौहान। तो ये इन्होंने सीधे तौर के ऊपर तुलना ही कर दी कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और वो भगवान हनुमान है अमित शाह जी। तो ये आदर है, सम्मान है, अपमान है, आस्था है, क्या है, ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। और इनके मंत्री जी भी इनके आगे निकले। हिंदुस्तान ने लिखा था, शिवराज के मंत्री ने पीएम मोदी को बताया भगवान, कहा राम और कृष्ण के अवतार। बीजेपी के एक मंत्री जी हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने संसद में सवाल का जवाब दिया। संसद में सवाल पूछा गया उनसे कि जो आप काम कर रहे हैं राम सेतु के ऊपर, उसके ऊपर क्या अभी तक आपको मिला है। बीबीसी ने उसके जवाब को लिखा, केंद्र सरकार ने संसद में कहा राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं। भास्कर ने इसको लिखा, संसद में सरकार बोली राम सेतु का के पुख्ता सबूत नहीं, सैटेलाइट इमेज में आइलैंड चूना पत्थर दिखे पर कह नहीं सकते कि यही पुल के अवशेष हैं। सरकार ने संसद में कहा भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बीजेपी के सांसद सवाल पूछा था। उन्होंने कहा, जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर यह दावा नहीं कर सकते हैं कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। TV9 ने लिखा था, राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं, सरकार के बयान पर बवाल, कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा ट्विटर वॉर। यही सवाल के जवाब अगर कोई और दे देता तो पूरी बीजेपी हमलावर हो जाती। खैर बाद में मंत्री जी ने यूटर्न ले लिया और बहुत सारे सवालों को शांत कर दिया। लेकिन यही सच्चाई है। अब कर्नाटक में चुनाव जहां होने वाले हैं, वहां बीजेपी के विधायक का ये कृत्य है श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के ऊपर पैर रख के माल्यार्पण करने का, ये कितना बीजेपी के लिए दुखदायी साबित होगा, इसका अंदाजा चुनाव में पता चल जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।